हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अब तक के जो भी अपडेट्स हैं सऊदी के, मालदीव्स, कतर, कुवैत और दुबई, इन 5 कंट्रीज़ के जो अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। पहले शुरू करते हैं सऊदी के अपडेट से। 1 अगस्त से 2 गाइडलाइंस, न्यू गाइडलाइंस ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, जिसमें पहला गाइडलाइन ये है कि जो भी लोग वैक्सीनेटेड हैं वही पब्लिक प्लेसेस में, गवर्नमेंट ऑफिसेस में, प्राइवेट ऑफिसेस में, इवेंट्स में, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में और ट्रांसपोर्ट्स में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे जा सकते हैं जो वैक्सीनेटेड है, और जो वैक्सीनेटेड नहीं है वो नहीं जा सकते। अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है तो वैक्सीन ले लीजिएगा, और अगर आप विजिटर्स हैं या फिर रेसिडेंट के अलावा कोई भी दूसरे कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो सरकारी अस्पताल में जाइए और वहाँ पे चेक कीजिए वैक्सीन के बारे में। अगर वैक्सीन मिलता है तो ले लीजिएगा ताकि आप भी बाहर जा पाएंगे। तो ये गाइडलाइन जो है 1 अगस्त से ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है। और दूसरा जो गाइडलाइन है वो टूरिस्ट वीज़ा का। 1 अगस्त से सऊदी में टूरिस्ट जो कि फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, सऊदी के द्वारा अप्रूव किए गए वैक्सीन से वो आ सकते हैं। अगर किसी ने इन 4 वैक्सीन फाइज़र, मोडर्ना, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन के अलावा सिनोफार्म और सिनोवैक, ये 2 वैक्सीन लिया है तो इन्हें इन 4 वैक्सीन का 1 डोज कम से कम लेना पड़ेगा, तभी वो सऊदी आ सकते हैं टूरिस्ट वीज़ा में। और वैक्सीन लेने के बाद कम से कम 14 दिन पार हो जाना चाहिए आखिरी डोज से। ओके, तो ये जो है 1 अगस्त से ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है। अभी तक रेसिडेंट के लिए इस तरह का अपडेट आया नहीं है, उम्मीद कर ही रहे हैं कि आना चाहिए, देखते हैं कब आता है। ओके, तो ये 2 अपडेट्स थे कहाँ के, सऊदी के। अब बात करते हैं मालदीव के बारे में। जो भी लोग इंडिया से मालदीव और मालदीव से सऊदी अरेबिया आ रहे हैं उनके लिए कोई नया अपडेट नहीं है, बस जो लोगों का फीडबैक है वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मालदीव कोई भी लोग जा सकता है, चाहे वो वैक्सीनेटेड हो या फिर नॉन वैक्सीनेटेड हो, चाहे किसी ने 2 डोज लिया हो या फिर 1 डोज लिया हो या कुछ भी लिया ना हो। ओके, सब लोग जा सकता है। लेकिन वैक्सीनेटेड और नॉन वैक्सीनेटेड का बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे रहने का जो प्लेसेस है वो अलग अलग है। वैक्सीनेटेड के लिए अलग है, नॉन वैक्सीनेटेड के लिए अलग है। जो वैक्सीनेटेड है वो कहीं पे भी रुक सकते हैं, इनहेबिटेंट आइलैंड में रुक सकते हैं। वैक्सीनेटेड मतलब जिन्होंने वहाँ के अप्रूव किए गए वैक्सीन का कंप्लीट डोज ले लिया हो और 14 दिन लास्ट डोज से हो गया हो, उन्हें कहेंगे वैक्सीनेटेड। ओके, तो वो कहीं पे भी रुक सकते हैं, इनहेबिटेंट आइलैंड में रुक सकते हैं, गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं, होटल में रुक सकते हैं, रिजोर्ट्स में रुक सकते हैं, कोई भी अप्रूव्ड जगह में रुक सकते हैं। और बाकी जो नॉन वैक्सीनेटेड है उन्हें सिर्फ रिजोर्ट आइलैंड में ही रुकना पड़ेगा। इसके लिए आपको आपके जो होटल है, जब भी आप ट्रैवल करने वाले होंगे अपने होटल वाले से एक बार कॉल करके कंफर्म कर लीजिएगा। क्योंकि और एक गाइडलाइंस आया था मालदीव का जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जो आइसलैंड है उसमें पॉपुलेशन कम से कम 90 या 90% वैक्सीनेटेड होने चाहिए, जो स्टाफ है वो 60% कम से कम वैक्सीनेटेड होने चाहिए, और जो एल्डर एज है वो कुछ परसेंट, इसी तरह का कुछ परसेंटेज उन्होंने बताया था। मैं गलत परसेंटेज भी बोल रहा हूँ, तो कुछ परसेंटेज है वो वैक्सीनेटेड होनी चाहिए उस जगह में। उसके लिए आप तो चेक नहीं कर सकते, होटल वाले ही आपको बताएंगे, तो एक बार कॉल करके चेक कर लीजिएगा। तो ये था एंट्री रिक्वायरमेंट्स। अब बात करते हैं टिकट्स के। जिन लोगों ने रिसेंटली ट्रैवल करा है, कहाँ से, बैंगलोर से मालदीव या फिर मुंबई से मालदीव, उन लोगों ने ये बताया है कि जो इंडियन इमिग्रेशन है वो रिटर्न टिकट 100% मांगते हैं कि आपको रिटर्न टिकट देना ही पड़ेगा। तो आप मालदीव से इंडिया का भी रिटर्न टिकट बुक कर लीजिएगा और कोई भी रिफंडेबल वाला बुक कर लीजिए और आप अपना प्लान कीजिए। और जब आप आप जब मालदीव पहुंच जाएंगे तो मालदीव इमिग्रेशन वाले आपको सऊदी का टिकट पूछते हैं, तो आपको सऊदी का टिकट भी अपना रेडी करके रखना पड़ेगा या फिर सेट करके रखना पड़ेगा। अगर मांगते हैं तो आपको तुरंत बुक करके उनको दिखाना पड़ेगा। ओके, तो ये 2 अपडेट्स थे मालदीव के लिए। बहुत सारे लोग ऑलरेडी मालदीव से सऊदी अरेबिया पहुंच गए हैं, कल भी आए हैं, 2 दिन पहले भी आए हैं। मालदीव जो है 15 जुलाई से ऑलरेडी स्टार्टेड है एंट्री साउथ एशियन कंट्रीज़ के लिए। तो ये था मालदीव से रिलेटेड अपडेट। अब बात करते हैं कुवैत का। कुवैत ने भी 1 अगस्त से अपने जो फुल्ली वैक्सीनेटेड रेजिडेंट हैं उन्हें एंट्री अलाउ कर दिया है। आने के बाद वो 7 दिन क्वारंटीन रहेंगे, इसके बाद कोविड टेस्ट करवा के क्वारंटीन से बाहर चले जाएंगे। तो कुवैत ने तो रेजिडेंट को अलाउ कर दिया है, अब देखते हैं सऊदी कब अलाउ करता है। ओके,
अब बात करते हैं कतर का। कतर में रिसेंटली जो अपडेट आया था, जो रेड लिस्टेड कंट्री हैं, जिसमें से उन्होंने कंट्री का नाम भी लिखा था 6 कंट्रीज, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस, नेपाल। ओके, ये कंट्री से जो भी लोग आ रहे हैं कतर, उन्हें 10 दिन क्वारंटीन करना पड़ेगा होटल में। लेकिन ये बात क्लियर नहीं है कि वो होटल्स आपको डिस्कवर कतर से ही बुक करना है या फिर आप नॉर्मल कोई भी होटल बुक कर सकते हैं। मैंने डिस्कवर कतर वालों को ईमेल करा तो उन्होंने रेस्पॉन्स में मुझे ये बताया कि जो डिस्कवर कतर वाले हैं वो आपको खाली बुकिंग के लिए असिस्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ को कांटेक्ट करना पड़ेगा। जिसमें मैंने उनसे ये पूछा था कि एक बात बताइए, जब हम डिस्कवर कतर में जाते हैं बुक करने के लिए होटल, तो वहाँ पे QID मांगता है, QID जो कि मैंडेटरी फील्ड है, और अगर हम रेसिडेंट नहीं है कतर के तो हमारे पास QID नहीं होगा, तो हम कैसे प्रोसीड करें आगे। तो ये ओपन पॉइंट है, मुझे पता नहीं है कि क्या पता नॉर्मल होटल में भी रुक सकते होंगे या फिर डिस्कवर कतर के द्वारा ही आपको होटल बुक करना है। ये अगर आप लोगों को पता है तो रिसेंटली अगर आपने ट्रैवल करा है तो मुझे बताइए। जो आज से दोपहर के 12 बजे से बाद अगर इंटर करेंगे कतर में तो उनके लिए ये गाइडलाइन एप्लीकेबल है कि उन्हें 10 दिन, वैक्सीनेटेड टूरिस्ट को भी 10 दिन होटल में रुकना पड़ेगा। ओके, ये कतर का अपडेट था। बाकी अब बात करते हैं दुबई का। इंडिया दुबई का जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स है वो 7 तारीख तक फिर से एक्सटेंड कर दिया। ये एक्सटेंड होता ही जा रहा है 7 अगस्त तक, 7 अगस्त तक। अब देखना ये है कि 7 अगस्त के बाद में क्या अपडेट आता है। अगर इंडिया दुबई अगर खुल जाता है तो उससे थोड़ा सा फ़ायदा ये होगा कि जो लोग मान लीजिए सर्बिया, आर्मेनिया या फिर दूसरे कंट्री से आने का प्लानिंग कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया, उनका फ़्लाइट टिकट्स थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा। और जब तक सऊदी सस्पेंशन हटाता नहीं है यूएई के लिए, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो लोग ट्रांजिट कर रहे हैं वाया दुबई, वो तो इंटर नहीं कर सकते दुबई सऊदी, तो उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओके, तो ये सारे अपडेट्स थे अब तक के लिए। अब मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में ज़रूर GSCA कुछ ना कुछ गाइडलाइन इशू करेगा रेसिडेंट के लिए भी, क्योंकि अगर टूरिस्ट आ सकता है तो रेसिडेंट भी आ सकता है फुल्ली वैक्सीनेटेड। देखते हैं क्या अपडेट आता है। बाकी जिन लोगों का तवक्कलना में इम्यून नहीं हुआ है, अप्रूवल हो गया है ई सर्विसेज पोर्टल में लेकिन इम्यून नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो रिलीज़ करूँगा जिसमें आपको ये बताऊँगा कि कैसे आप पिछले अपडेटेड तवक्कलना एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और अपने आप को इम्यून करें। कई लोगों का ऐसे करके इम्यून हुआ है, तो वो एक डिटेल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ताकि जिन लोगों का अप्रूव हो गया है लेकिन इम्यून नहीं हुआ है वो ये ट्राई कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।